आगे बात करें, डायन बिसाही के नाम पर झारखंड में महिलाओं का प्रताड़ना जारी है। जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद अंधविश्वास का ये खेल खत्म नहीं हो रहा है। ताजा मामला रांची के नामकुम का है, जहां जमीन हड़पने के लिए एक बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बुजुर्ग महिला की तस्वीर हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि महिला ने अपने रिश्तेदारों पर डायन कहकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके रिश्तेदार कुछ जमीन माफियाओं के साथ मिलकर जमीन हड़पने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्होंने मोहल्ले में उसे डायन करार दे दिया है। कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई है। देख रेख के लिए कोई नहीं है। हमारा आदमी डेथ हो गया, मर गया है, तो हमको बोलता है कि डाइन है तुम आदमी की तुम ही खाया, जितना हम लोग को मार रहा है तुम ही खा रहे, बोल के डाइन है बोल के सब तरफ बोल चलता है यार। सबके हमको बदनाम कर रहा है, झूठ मूठ का फालतू हमको जमीन लूटने के लिए ऐसा कर रहा है। दलाल सब करवा रहा है, जोसेफ मीज और हीरो उराव, और तोड़ने वाला है बीनू टोपो और उसका वाइफ है ही जोआना टोपो, अनीता टोपो, रोहन टोपो, रोहित टोपो, यही सब तोड़ फाड़ के हमारा सब बना हुआ छर दिवाली को तोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। अब इस बुजुर्ग को अधिवक्ता रिंकू भगत का साथ मिला है। अधिवक्ताओं की टीम ने उसे लेकर एसएसपी से मुलाकात की और मामले की जानकारी दी। महिला की शिकायत पर एसएसपी ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आई कि भाई मेरा जो जीवन है वो कभी भी मेरे जो है जमीन के चलते खतरा है, और इसी पे हम लोग एसएसपी साहब के पास आए थे और उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और अभी डीएसपी मैडम के पास हमें भेजा गया है ताकि ये छानबीन करके वो इनको न्याय दिला सके। बुजुर्ग महिला लगातार न्याय के लिए भटकती रही, लेकिन अब उसे न्याय मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस महिला को न्याय मिले और ऐसे मामलों पर रोक लगे। रांची से कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इस पर भी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी इमरान है। इमरान, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, उसके बावजूद अंधविश्वास की ऐसी तस्वीरें शर्मसार करती हैं। लेकिन एक और चीजें हैं जो इससे जुड़ती हुई नजर आती हैं कि जमीन हड़पने के लिए भी कई बार ऐसे आरोप, डायन बिसाही के आरोप लगाए जाते हैं और इस केस में भी ऐसा ही लग रहा है। जिस तरह से झारखंड के ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो डायन बिसाही के नाम पर कई मामले सामने आ चुके हैं, कई हत्याएं भी हो चुकी है और सभी मामलों में कहीं ना कहीं जो मुख्य विवाद जो खुल करके सामने आया है वो संपत्ति का विवाद सामने आता है और जमीन से जुड़े विवाद को लेकर के इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जाते हैं। इस मामले में भी एक जमीन के नाम पर जमीन हड़पने को लेकर के एक बुजुर्ग महिला जो कि काफी वृद्ध है, 70-80 साल की वृद्ध महिला है, उनके साथ जो उनके अपने ही जो पारिवारिक लोग हैं उन्होंने उनके साथ प्रताड़ित किया है, उसके साथ काफी मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। हालांकि घटना को लेकर के जो महिला हैं, बुजुर्ग हैं, वो कई बार नामकुम थाने में गए। उनके बाद नामकुम थाने के जो लोग हैं उन्होंने उसे ये कह करके उनके आवेदन को वापस भेज दिया करता था कि वो डायन शब्द का जो इस्तेमाल लगाया जा रहा है, जो उन पर डायन का आरोप लगा करके उनके साथ मारपीट की जा रही है, उसे हटा दे और जमीन विवाद सिर्फ दिखाते हुए वो आवेदन दोबारा लेकर के आए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड स्टेट बार काउंसिल की जो सदस्य हैं रिंकू भगत के पास यह पूरा मामला गया। रिंकू भगत ने पूरे मामले को लेकर के बुजुर्ग के साथ खुद एसएसपी के पास पहुंच गए और एसएसपी से पूरे मामले को लेकर के जानकारी दिया। एसएसपी ने पूरे मामले पर आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। जो महिला पर आरोप लगाए जा रहे हैं डायन के नाम पर या फिर दूसरे उन तमाम धाराओं के साथ मामले दर्ज किए जाएंगे और फिर जो आरोपी हैं उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामलों में अक्सर देखा गया है कि जो आसपास के ही लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस के ही लोग होते हैं और जमीन संपत्ति हड़पने को लेकर के ही जो है डायन बिसाही का आरोप लगाया जाता है और उसके बाद प्रताड़ित की जाती है, मारपीट किया जाता है। इस मामले में भी कुछ इसी तरह का पूरी चीजें दिखाई दी जो पूर्व से देखते चले आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि नामकुम थाने में पदस्थापित जो पुलिस पदाधिकारी हैं उस इस पूरे मामले में किस तरह से गंभीरता से पूरे मामले की जांच करते हैं। और जबकि एसएसपी से गुहार लगाई गई है तो उम्मीद है कि महिला को कि अब उनसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से, पिछले कई दिनों से वो लगातार चक्कर काट रही थे, लेकिन एसएसपी से मिलने के बाद वो संतुष्ट नजर आई और कहते हुए नजर आए कि वो उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद जग गई है, क्योंकि अब तक उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन अब जब उनकी बातों को सुना गया है तो
तो जो गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं उन आरोपों का लोग अब खंडन करेंगे, बल्कि बताएंगे कि मुख्य वजह जो है इस पूरे विवाद का वो है जमीन हड़पने को लेकर के कई बार जमीन पर जो घर बने हुए थे, जो दीवारें थी, वो उसके साथ तोड़फोड़ किए गए, उनके साथ मारपीट की गई, कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो इस पूरे मामले पर नामकुम थाने की पुलिस जो है अब जांच करी है। जांच के बाद यह पूरा मामला क्लियर हो पाएगा कि आखिर किन किन लोगों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर कितना दम है और कितनी सच्चाई है। चलिए, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिले और जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।